हम मेन जो फोकस करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही करेंगे। लेकिन कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, वो बेटा हमारे पास आते रहेंगे, तो वो विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हम उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करें। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो, आप यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। यू हैव फुल राइट टू अनम्यूट योर सेल्फ, और माइक भी कर सकते हैं। मुझे बेटा व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे भी, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू। ये बेटा हमारे पास एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ग्रुप टू एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम हैज मोर देन वन आपके पास स्टेबल आइसोटोप्स। ये चीज बेटा एग्जामिनर हमें बता रहा है। बेरिलियम एग्जिस्ट इन ए सिंगल आइसोटोप ऑफ Be49। अब यहां पे इस क्वेश्चन को बेटा आपने समझना है। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन एटम ऑफ बेरिलियम। देखो बेटा वो किसकी बात कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन एन एटम। आप सबको पता है हमारे पास जो मास होता है वो कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा? न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। और क्यों बेटा हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है? रीजन क्या होती है? हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये बेटा आपने इसी तरीके से इसी पैटर्न पे हमने लिखना है कि हमारे पास mass of Be49 is concentrated. आप बेशक लिख सकते हो प्रेजेंट एज वेल। वाई वी आर यूजिंग द टर्म कंसंट्रेटेड? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है, बट दैट इज इग्नोरेबल इन न्यूक्लियस ऑफ बेरिलियम एटम। ये बेटा हमें एग्जामिनर पहला स्कोर देता है। हम इसकी रीजन बताएंगे एज प्रोटॉन्स एंड neutrons are present in nucleus। ये बेटा हमारे पास सेकंड स्कोर आ जाता है। अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बाज़ औक़ात, इतना सिंपल क्वेश्चन है, वो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर नहीं कर सकते। ये बेटा एक बच्चों के लिए बाज़ औक़ात प्रॉब्लम होता है। मैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ कुछ स्क्रिप्ट जो 2020-25 के पेपर हुए थे उसके दिखाऊंगा, और आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि बाज़ बच्चे बहुत कॉमन एग्जाम्पल जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास है उनकी कैसे मिस्टेक कर रहे होते हैं। मैं इसलिए बेटा नेक्स्ट वीक का कह रहा हूँ, कितनी देर में हमारे पास कुछ रीजनेबल टॉपिक भी हो जाएगा। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बेटा आपने कोई डिस्कशन नहीं करनी। यू हैव नो नीड टू राइट कि इलेक्ट्रॉन का मास इग्नोरेबल होता है, ये होता है, वो होता है। नथिंग लाइक दैट। ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन था, मैंने कहा आपसे डिस्कस करता हूं। अब बेटा हमारे जितने भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम ऑफ देम विल बी रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो सब के सब बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर भी आप लोगों को बताता जाता हूं ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो बेटा। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 आपके पास पेपर 1-2 नवंबर 2, नहीं सॉरी, ये तो हमने और क्वेश्चन कर लिया। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन है, ये बेटा नवंबर 2024 का क्वेश्चन 1। ये बेटा पेपर 2-1 है। यहां पे ना एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास द शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मली हम खुद अवॉइड करते हैं व्हेन वी आर डूइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम प्रॉपरली लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड सो ऑन। यहाँ पे वो हमें कोबाल्ट का शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है। कोबाल्ट का प्रोटॉन नंबर 27 होता है, लेकिन उसने हमें सिर्फ और सिर्फ ये 9 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई। रिमेनिंग जो ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं दिखा रहा। ये क्या लिखा हुआ है बेटा? आर्गन। अच्छा, आप कुछ क्वेश्चन देखेंगे जहां पे एग्जामिनर ने ये भी लिखा होगा आर्गन 18 एंड इस तरीके से। बेटे किसी भी बच्चे को कहीं पे कंफ्यूजन हो, आप मैसेज कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको समझ आ रही है? आप बेशक रिएक्शन देते जाएं ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको समझ आ रही है बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट इज मेंट बाय एआर गिविंग इट्स फुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
अब प्रोटॉन नंबर 18 की आपने फुल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बतानी है, तो आपने क्या करना है बेटा, आपने यहां पे लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। ये सर ये बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये बेटा हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। ये नवंबर का पेपर का है बेटा आपके पास, क्वेश्चन 1 पेपर 2 1 नवंबर 2024 बेटा। ठीक हो गया बेटा? ठीक हो गया सर। अच्छा, अब बेटा एग्जामिनर क्या कह रहा है, द लोएस्ट एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट इज 1s बेटा, ड्रॉ द शेप ऑफ 1s। आप सबको पता है बेटा जी कि हमारे पास 1s जो होता है दैट इज स्फेरिकल इन शेप। अब बिल्कुल सर्कल स्फीयर सा ड्रॉ कर सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल बेटा। ये आपके पास जी, ये आपने प्रॉपरली सर्कल ड्रॉ करने बेटा। स्फेयर नॉर्मली ये होता है कि सर्कल के सेंटर में हम न्यूक्लियस भी शो कर देते हैं, दैट इज बेटर ऑप्शन। ये जब हम बॉन्डिंग वाला यूनिट करेंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा। बाज मार्किंग स्कीम में वो सिर्फ सर्कल भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज 100% एक्सेप्टेबल, नो इश्यू एट ऑल। अब बेटे ये क्वेश्चन है, डिड्यूस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट एटम। अब बेटा आप लोगों ने मुझे बताना है, बेशक आप मैसेज टाइप करके बता दें, वैसे बता दें कोबाल्ट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये हम लास्ट क्लास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट बेटा जी, शाबाश। मैं वेट कर रहा हूं बेटा, हर एक बच्चे ने लाजमी अटेम्प्ट करना है। कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा आपने मुझे बताना है जी। अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बने आपके सामने। सर जीरो होंगे ना? जी बेटा, कितने? जीरो। सॉरी मुझे आवाज क्लियर नहीं है, आप बेशक टाइप कर दें। सर जीरो। जीरो बेटा, अच्छा ओके। एंड देखिए बेटा, कोबाल्ट में क्या कोई इनकम्प्लीट हमारे पास सबशेल है? आर्गान तक तो हमारे पास ये सारे के सारे सबशेल जो हैं दे आर कंप्लीटली फिल्ड, लिहाजा हमें कोई जरूरत ही नहीं है। 4s2 इज आल्सो कंप्लीटली फिल्ड, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पे देखें 3d7 डी के सबशेल बेटा हमारे पास होते हैं कितने बेटा? आपको पता है डी में 5 ऑर्बिटल हैं। ये मैं यहां पे आपके सामने बना देता हूं। मैंने आपको बताया था कि 5 बॉक्सेस आप एक साथ भी बना सकते हैं। गुड, शाबाश बेटे शुएब, ठीक बेटा आपने बताया। आप छोटे छोटे बॉक्सेस और एक इस तरीके से बना सकते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 6, ये 7। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो 3 है ये आपके पास अनपेयर्ड है। तो ये बेटा आपने लाजमी ख्याल करना है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? ट्रांजिशन एलिमेंट में whenever we do the electronic configuration, वो तो हमने रूल भी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन always enter in 4s then 3d, but after that we swap the position of 4s and 3d। बाज़ औक़ात बच्चे सिर्फ और सिर्फ इस आउटर मोस्ट को देख रहे होते हैं, दे इग्नोर दिस फैक्ट कि ये 3d भी इनकम्प्लीट हो सकता है। तो इसका बेटा आपने लाजमी ख्याल करना है। अब बेटा मैं इस तरीके से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता जाता हूं ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। सर पिछले वाला का क्वेश्चन नंबर दिखा देंगे? जी जी बेटा बिल्कुल दिखा देता हूँ बेटा जी। सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट। जी बेटा जी, ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ बेटा जी। ये हमारे पास, एक मिनट, ये था बेटा। ये बेटा जो आपके पास वर्कशीट है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। जो आप लोगों के पास वर्कशीट है उसमें बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 है। वैसे क्वेश्चन 1 पेपर 2 1 नवंबर 2024 का पेपर है बेटा। ठीक हो गया बेटा? ठीक है सर। अच्छा, अब बेटा हम यहां पे आ जाते हैं जी। अब बेटा ये बेशक आप क्वेश्चन नंबर भी लिख लें बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 1
पेपर 2 नवंबर 2024 जो आपके पास वर्कशीट है उसमें पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। यहां पे शॉर्ट हैंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर बेटा हमें एग्जामिनर दिखा रहा है व्हाट इज मेंट बाय टर्म ग्राउंड स्टेट। आपको याद है मैंने आपको बताया था ग्राउंड स्टेट से मुराद होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अब इसमें ना एग्जामिनर मल्टीपल ऑप्शन बता रहा होता है लोएस्ट एनर्जी स्टेट, नॉट एक्साइटेड वन, नॉट एट हायर एनर्जी, एनीथिंग। ये पहली मर्तबा एग्जामिनर ने इस साल पूछा था, तो आप यहाँ पे बिल्कुल सिंपलेस्ट लिख सकते हैं। ये वैसे लोएस्ट एनर्जी स्टेट स्टेबल स्टेट भी होती है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट। अगर वो कहता है जी कि हमारे पास यहां पे उसने सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट के बारे में पूछा, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछता तो हम कहते हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ लिख रहे हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट, नो एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइडेड। अब देखिए बेटा यहां जी बेटा ये इसका बस यही आंसर है लोएस्ट एनर्जी स्टेट। जी बेटा बिल्कुल जी, ये सिर्फ लोएस्ट एनर्जी स्टेट इज मोर देन सफिशिएंट। क्यों? क्योंकि ग्राउंड स्टेट से मुराद यही होती है। आप इसके बजाय स्टेबल स्टेट भी कह सकते हो, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नहीं पूछा, उसने सिर्फ और सिर्फ हमसे ये पूछा है व्हाट इज ग्राउंड स्टेट। ओनली ग्राउंड स्टेट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा अब्दुल्ला जी? जी सर। अच्छा, अब देखें बेटा यहां पे देख सकते हैं आप बड़े क्लियरली आर्गान के बाद बेटा ये कौन सा उसने सबशेल बनाया हुआ है, ये कौन सा सबशेल है ये बेटा जो 5 ऑर्बिटल्स आपको नजर आ रहे हैं? डी। जी बेटा ये 3D है, और ये स्पेस दे के एक और इसने बनाया हुआ है, ये क्या है बेटा हमारे पास? 4s। गुड, शाबाश। अब बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसने यहां पे दी हुई है, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है ना जो डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई मैक्सिमम ऑर्बिटल विद द सेम स्पिन, हॉर्न्स रूल्स होता है। तो यहां पे बेटा हम बनाएंगे एक इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले भी बताया कि एज पर सिलेबस आउटलाइन, एज पर मैक्सिमम पेपर हम हाफ हेडेड एरो बनाते हैं, लेकिन आपको कुछ पास्ट पेपर में कंप्लीट हेडेड एरो भी नजर आएगा। ये बेटा सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4s में पेयर है, अपोजिट स्पिन है, ये बेटा हमारे पास 4s आ गया। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? जी अब बेटा यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं डिड्यूस, अब ये बेटा अब आप लोगों ने मुझे बताना है, डिड्यूस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल ऑफ ए वनेडियम एटम। एक सिंगल वनेडियम एटम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल्स, एक स्कोर का बेटा क्वेश्चन है। ये बेटा आपके सामने है। अब आपने मुझे नंबर बताना है, बेशक मैसेज टाइप करके बता सकते हो, अनम्यूट करके बता सकते हो, बिल्कुल बेटा आपने मुझे बताना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वनेडियम। बेटा जी शाबाश, वनेडियम की पी सबशेल्स में ये बेटा आपके पास है। मैं यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एग्जामिनर ने यहां पे लिखी हुई है, मैं यहां पे आपके सामने लिख देता हूं, वनेडियम, आर्गन, 3d3, 4s2। शाबाश बेटा एवरीवन। बेटा आप आंसर टाइप करके मुझे बताएं ताकि मुझे खुद आइडिया हो बेटा जी। जी बेटा शाबाश। ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन। जी बेटा, 12। जी बेटा आप लोग कह रही हैं 12। और बेटा कोई बच्चा आंसर बताएगा कैसे बेटा? आपको पता है यहां पे आर्गन के अंदर पी सबशेल्स हैं, और आप आर्गन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या होती है बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, वेरी गुड बेटा, 3p6। वेरी गुड बेटा। तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन ये और 6 ये। एक्सीलेंट बेटा माशाल्लाह जी, 12 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ गए।
अब बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेटा क्वेश्चन यहाँ पे किए हुए हैं ताकि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो बेटा जी। अब इस क्वेश्चन को बेटा हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन वो कह रहा है इन विच पेयर बोथ स्पीशीज आर फ्री रेडिकल। अच्छा एक चीज बेटा मैं बता दूं, नवंबर 2021 तक के जो पेपर होते थे उसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 41 तक, सॉरी 40 तक जो क्वेश्चन होते थे उसमें इसी तरीके से हमारे पास ऑप्शन होती थी 1 2 3 4 या 1 2 3 होते थे और 1 2 3 सब ठीक हो सकते थे, वन ऑफ देम, टू ऑफ देम एंड सो ऑन। बेटा ये क्वेश्चन मेरे ख्याल है हम लोगों ने किया है, मैं यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ। फ्री रेडिकल किसे कहते हैं पहले तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए। फ्री रेडिकल कहते हैं, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया इसलिए मैं जल्दी से बता देता हूँ। क्या होता है बेटा फ्री रेडिकल? ग्रुप 2 और ग्रुप 8 के अलावा सारे, ग्रुप 0 के हाँ अलावा। नहीं, फ्री रेडिकल की डेफिनेशन क्या है? अ सब्सटेंस having one or more अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी सब्सटेंस जिसमें एक या एक से ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो वो फ्री रेडिकल है। बिल्कुल ठीक बेटा आपने कहा। आसान तरीका यह है, क्लोरीन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, P5 होगा। अगर सब शेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है तो बस वो फ्री रेडिकल, उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा। ऑक्सीजन P4 है, इन दोनों में अनपेयर इलेक्ट्रॉन लाजमी होगा। आपने ऑड और इवन नंबर नहीं देखना बेटा, आप सबको पता है P4 में 3 ऑर्बिटल हैं। शुरू में बेटा 1 1 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, ये 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। Cl-1 बेटा आपके पास P6 आ गया, O-2 P6, P सब शेल कंप्लीटली फिल्ड है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 को देखें, ये P5 ऑक्सीजन 1 और 3 I think answer. जी सर बी है बी। I think answer 1 और 3 है, 1 और 3. अच्छा नहीं नहीं, तो ये नहीं हो सकता बेटा, आप क्या कहते हो? I don't think 4 होगा सर, क्योंकि O2 प्लस है तो I think इलेक्ट्रॉन सारे ठीक है वो बेटा जी। अच्छा मुझे एक चीज बताएं बेटा अब्दुल्ला, shared होंगे. Cl पॉजिटिव, अब एक 1 बाय 1 करते हैं बेटा। क्लोरीन का आपके पास जब हम Cl की बात करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है P5 पे एंड 3p5 क्लोरीन की। जब आप कहते हो Cl पॉजिटिव, इट मीन वी आर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये 3p4 आ गया। क्या 3p4 में कोई हमारे पास इनकम्प्लीट सबशेल है बेटा? सॉरी इनकम्प्लीट ऑर्बिटल या ऑर्बिटल विच आर अनपेयर्ड? तो आंसर इज यस, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ये तो ठीक हो गया। अब आप कह रही हो O पॉजिटिव, तो मैं आपके लिए डिटेल में बेटा आपको बता देता हूं। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा आपके पास है 1s2 2s2 2p4। वैलेंस सब शेल, वैसे तो वैलेंस शेल की हम बात करते हैं, वो 2p है आपके पास। जब हम कहेंगे O पॉजिटिव 2, तो ये बेटा आ गया 1s2 2s2 2p2। अब बेटा p के कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितनी है बेटा? 2। सो एवरीवन इज हैविंग 1 1 इलेक्ट्रॉन, नॉट एवरीवन, ये पहले 2। तो कितने इनकम्प्लीट ऑर्बिटल आ गए? 2। एनी सब्सटेंस which is having 1 or more unpair electron is known as free radical। तो ये भी बेटा हमारे पास फ्री रेडिकल है। तो ये भी फ्री रेडिकल, 1 भी, 3 भी फ्री रेडिकल, 4 भी फ्री रेडिकल। तो आंसर इज ए। अब बेटा है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? शॉर्टकट तरीका क्या है बेटा? शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर आपके पास सब शेल इनकम्प्लीट है, लेट्स से P सब शेल है, इट रिक्वायर्ड 6 इलेक्ट्रॉन, P1 है, P2 है, P3 है, टिल P5, तो इट मीन इट मस्ट कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी सब्सटेंस के पास जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, इट विल बी फ्री रेडिकल। अब है बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन? अब बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताता हूं।
ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की ईज के लिए इस तरीके से बेटा किया हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजियर है। क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर कितना होता है बेटा? 17। चार्ज क्या है? +1। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए बेटा? 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 की आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखनी है तो बी और डी नहीं हो सकते। अब ए और सी में यहां पे बेटा एग्जामिनर हमें बता रहा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आप बेटा आप क्लियरली देख सकते हैं न्यूक्लियन नंबर है 35, प्रोटॉन नंबर है 17, तो कितने न्यूट्रॉन आ गए बेटा? 35 माइनस 17 कितने आ गए बेटा? 18 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन, सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन बेटा 23 सॉरी ये आपके पास क्वेश्चन 2 पेपर 1-2 जून 2023 आप लोगों ने करना है। मैं यहां पे आप लोगों को इनके प्रोटॉन नंबर बताता जाता हूं। हीलियम, इसका प्रोटॉन नंबर 2 है बेटा आपके पास। बेरिलियम, इसका प्रोटॉन नंबर 4 है। ऑक्सीजन प्रोटॉन नंबर 8 है। जिंक प्रोटॉन नंबर 30 है। अब बेटा आप लोगों ने बताना है बेटा, हर एक बच्चा लाजमी मुझे बताए, हर एक बच्चा बेटा जी, शाबाश। ये नहीं है कि बेटा आपने वो नहीं करना, एवरी वन ऑफ यू मस्ट राइट द आंसर बेटा, ताकि मुझे पता चले बेटा हर एक बच्चे ने लाजमी बताना है, एवरी वन बेटा। बेशक यहां पे मैसेजेस में बेटा आप टाइप कर दो। सर जिंक। अच्छा, जिंक की बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आती है बेटा? मैं यहां पे बेटा आपके सामने लिख देता हूं ताकि हम मिलके करें बेटा। जिंक जो है इसका आई थिंक बेरिलियम है। बेरिलियम जिंक, आंसर है। जी बेटा जी, जिंक का प्रोटॉन नंबर 30 है बेटा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 4s2। मैंने आपको बताया हम इस तरह थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं ताकि हम यहाँ पे 3d लिख सकें। तो 3d10। क्या इसमें कोई इनकम्प्लीट सबशेल है बेटा हमारे पास? नहीं, कोई भी नहीं है, तो जिंक तो नहीं हो सकता बेटा जी हमारे सर पास। बेरिलियम है शायद। बेरिलियम है बेटा। बेरिलियम जो है बेटा इसका प्रोटॉन नंबर कितना है बेटा? 4। इसके ऊपर चार्ज क्या है बेटा? ये हम दोबारा मैं रब कर देता हूं, -1। अब -1 से मुराद है इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब बेटा बेरिलियम -1 के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 5 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p1 एंड यस बेटा 2p1 में एक इनकम्प्लीट आपके पास आ गया। गुड, शाबाश बेटा, ये हमारे पास आ गया। अब बेटा है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? बेटा किसी स्टूडेंट को बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई वेरी बेटा ये जबरदस्त अच्छी चीज है। आप बेशक बताते जाएं, इस तरीके से इंप्रेशन देते जाएं, हमारे लिए आसानी होगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू जी। अच्छा, यहां पे वो कह रहा है आइडेंटिफाई द सबशेल इन थेलिनियम विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन विद द लोएस्ट एनर्जी। इस तरह के क्वेश्चन बहुत कॉमन आते हैं। कौन सा सबशेल है जिसकी एनर्जी द लोएस्ट है, सबसे कम है? कोई भी एलिमेंट हो, आप सबको पता है सबसे लोएस्ट एनर्जी सबशेल कौन सा होता है बेटा? 1s। कौन सा होता है? 1s। ये चीज बेटा आपने जहन में रखनी है। हमने ये पूरी की पूरी जो वर्कशीट है, जब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम डिटेल में ये सारी की सारी चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है? ये बेटा हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी। अच्छा, ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये वैसे तो आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन
बच्चों को बाज़ औक़ात इसमें प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए बेटा ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ रखा हुआ है, ताकि इस तरीके से स्क्रीन शेयरिंग से एवरीवन कैन सी द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन डिटेल एज वेल। मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन बेटा आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कापर, पहले ये कापर के बारे में हमें बता रहा है, जिसकी हमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि नेचुरल अबंडेंस ऑफ टू आइसोटोप, द की वर्ड ओवर हियर इज दैट कापर हैज़ टू आइसोटोप्स। एक कापर 63 है, एक 65 है, और ये बेटा उसने हमें परसेंटेज अबंडेंसेस बताए। अब बेटा आप सबको पता है, हमने क्लास में भी लिखा था, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, दिस इज 1/12 ऑफ कार्बन 12। 1/12 ऑफ कार्बन 12। ये बेटा कंसेप्ट ये होता है, हम ना ओ लेवल IGCSE में जब रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करते थे, तो हम कहते थे एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट relative to 1/12 of carbon 12। ए लेवल में बेटा हम यहाँ पे 1/12 of carbon 12 के बजाय ये भी लिख सकते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ये भी आसान है, इसका भी कोई नहीं। ये इसकी वर्किंग भी बेटा मैं आपको नहीं बता रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ असल में ये वाला क्वेश्चन बताना चाह रहा हूं, ये क्वेश्चन। अब बेटा इस क्वेश्चन में है क्या, एग्जामिनर हमें कह रहा है कि कापर के सिर्फ 2 आइसोटोप्स हैं, और उसने यहां पे इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई भी किया हुआ है। क्या स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमारे पास प्योर कापर है, नो अदर एलिमेंट प्योर कापर, वन आइसोटोप इज 63, अदर इज 65, लेकिन ये 2 पीक्स और भी बन रही है, और वो हमसे पूछ रहा है आइडेंटिफाई द आयन। याद है मैंने आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री में बताया था, मैंने आपको कहा था कि आइसोटोप में मास स्पेक्ट्रोमेट्री हम इंशाल्लाह यूनिट 20 में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे बेटा मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि बेसिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर हमेशा कैटाइन को डिटेक्ट करता है, इसलिए आप यहाँ पे लिखते हो M/E एंड काइंडली चेक योर नोट्स। मैंने ये भी लिखा था नॉर्मली, हमने ये नहीं कहा था हार्ड एंड फास्ट रूल, हमने ये लिखा था नॉर्मली चार्ज इज +1। नॉर्मली चार्ज इज +1 मीन चार्ज कैन बी 2 पॉजिटिव, चार्ज कैन बी 3 पॉजिटिव, इट कैन बी एनीथिंग। और अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो 63 डिवाइडेड बाय 2 करें तो 31.5 आ जाता है। थोड़ा सा गौर से देखें 65 डिवाइड बाय 2 करें तो ये बेटा 32.5 आ जाता है। तो जब बेटा एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है 31.5, तो मैं अगर यहां पे लिख दूं कापर 63 चार्ज इज 2 पॉजिटिव, तो यहां पे बेटा M की वैल्यू 63 ओवर E की वैल्यू बेटा +2, आंसर बेटा आ गया 31.5। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा Cu 63 2 पॉजिटिव। दोनों चीजें बेटा लाजमी लिखनी है, ये 63 भी लाजमी लिखना है, 2 पॉजिटिव भी लाजमी लिखना है, अदरवाइज आपको स्कोर नहीं मिलेगा। आपने चार्ज को भी लाजमी मेंशन करना है, मैथ्स को भी लाजमी मेंशन करना है, अदरवाइज आपको स्कोर नहीं मिलेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बेटा मैंने आपको वर्किंग करके भी बता दी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? सर ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट कर देंगे? बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं रिपीट करता बेटा। देखो बेटा हम लोग ना, एक मिनट, असल में आज मैंने इतनी क्लासें लिए ना 8 होगी बेटा। आपको याद है जब हम लोग ना आइसोटोप का टॉपिक पढ़ रहे थे, तो उसमें मैं आप लोगों को, आप बेशक अपने नोट्स दोबारा भी चेक कीजिएगा, कंफ्यूजन हो मैं नेक्स्ट क्लास में भी बता दूंगा, ये क्लासें आप लोगों के लिए। हमने ये पढ़ा था कि क्लोरीन जो है, हमने यहाँ से क्लोरीन से स्टार्ट किया था। क्लोरीन के 2 आइसोटोप होती हैं, क्लोरीन 17 एंड क्लोरीन 1737। हम ओ लेवल IGCSE से ये पढ़ते आ रहे हैं कि क्लोरीन 1735 जो होता है ये 75% है, ये 25% है। ये परसेंटेज जो है, ये रिलेटिव अबंडेंस
हमें कैसे पता चलती है, परसेंटेज अबेंडेंस हमें कैसे पता चलती है, तो मैंने आप लोगों को क्लास में बताया था, इसके लिए एक डिवाइस यूज होता है, एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, विच इज नोन एज मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर करता क्या है, ये बेसिकली हमें रिलेटिव अबेंडेंस बताता है, नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स बताता है, ऑल अदर थिंग्स। उसमें ना एक ग्राफ हमें ऑब्टेन होता है, इस ग्राफ को हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राम। जिस तरह क्रोमेटोग्राफी से हम कहते थे क्रोमेटोग्राम, इसी तरीके से हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोग्राम। इसमें बेटा हम यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस भी बेटा हमने लिखी थी, और हमने यहाँ पे परसेंटेज अबंडेंस के दरमियान रेशो भी ली थी, उसे बेटा हमने रिलेटिव अबंडेंस भी लिखा था। यहाँ पे बेटा हमने कहा था मैस ओवर चार्ज। अच्छा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन में था चार्ज ओवर मैस, यहां पे बेटा है मैस ओवर चार्ज। मैस m मैस ऑफ आइसोटोप नॉर्मली होता है, हो सकता है कोई मॉलिक्यूलर कैटाइन हो लाइक Cl2 पॉजिटिव और एनीथिंग, तो वहां पे उसका MR भी आपके पास हो सकता है, कोई भी वो आपके पास Cl2 का जो आपके पास ओवरऑल आएगा। तो यहां पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लोरीन 35 है। नॉर्मली हमने ये क्लास में भी यूज किया था, E की वैल्यू नॉर्मली +1 होती है, नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल। ये 75% आ गया, और दूसरा जो है बेटा वो हमारे पास 37, ये 25% आ गया। फिर हमने ये चीज भी डिस्कस की थी कि आप इसके दरमियान रेशो जब ले लेंगे तो आप इसे लिख लेते हैं रिलेटिव अबंडेंस। अब वही क्लोरीन, लेकिन हमने यहां पे कह दिया 3:1, वन ऑफ देम इज 35, अदर इज 37, और m/e हम लिख रहे हैं। अब हम यहां पे ना इसमें फिर बेटा हमने डिफरेंट चीजें डिस्कस की थी, आप अपने नोट्स लाजमी रिवाइज कीजिएगा, कंफ्यूजन होगी बेटा, हम एक और क्लास भी कर सकते हैं, फेस टू फेस भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। अब बेटा यहां पे जो चीज है वो हम ये कह रहे हैं कि कॉपर के 2 आइसोटोप हैं, तो हमारे पास 2 पीक्स बननी चाहिए थी, एक 63, एक 65। अगर E की वैल्यू +1 है, जो कॉपर 63 है वो आ गया 63/+1, जो 65 है वो आपके पास आ गया 65/+1। लेकिन प्योर सैंपल कॉपर का है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा पीक्स हमारे पास आ गए। अब सैंपल तो प्योर है, आइसोटोप भी 2 हैं, वन इज 63, अदर इज 65, लेकिन 2 एक्स्ट्रा पीक्स कहां से आ गई? इसके लिए बेटा हम लोग ये कहते हैं कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो चार्ज है वो 1 के बजाय 2 हो जाए। अब बेटा अगर चार्ज 2 होगा तो 63 डिवाइडेड बाय +2 31.5 आ गया, ये बेटा आप देख सकते हो। और अगर बेटा 65 है डिवाइड बाय +2 तो ये 32.5 आ गया। तो इसका मतलब है ये जो 2 पीक्स एक्स्ट्रा आ रही हैं, ये 2 पीक्स बेसिकली +2 चार्ज की वजह से आ रही हैं। तो हमसे एग्जामिनर पूछ रहा है ये 23 वाली पीक कौन सी है? वो बेटा हमने कहा कि ये कॉपर 63 का आइसोटोप था, लेकिन इसके ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव है, इसलिए m/e की वैल्यू रिड्यूस हो गई। अब बेटा याद आया कुछ? जी बेटा बताइए, आपके लिए क्लास है, ये एक्स्ट्रा एफर्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपके ग्रेड्स अच्छे हैं। जी बेटा, और किसी बच्चे को कंफ्यूजन बेटा? जी चलें, गुड, शाबाश। देखें बेटा, ये मैं यहाँ पे बताता हूँ, मैंने बड़ी क्लास में बहुत डिटेल में ये पार्ट 1 हमारा खत्म हुआ। ये देखिए बेटा, हमने ना ये आइसोटोप वाले क्वेश्चन किए थे, याद है? ये मैथ्स और इस वाला जी, ये देखें बेटा m/e बेटा हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया था। ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं बेटा। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी किए थे जहां पे हमने कहा था कि O2 पॉजिटिव की कितनी पीक्स बनती हैं, याद है बेटा? ऑक्सीजन के ये 3 आइसोटोप्स होते हैं, तो मैंने आपको कहा था कि चार्ज +1 है, दोनों के दोनों ऑक्सीजन 16 वाले हो सकते हैं, एक ऑक्सीजन 16, एक 17 वाला हो सकता है,
एक ऑक्सीजन 16, एक ऑक्सीजन 18 वाला हो सकता है। इसकी M/E 16 + 16 32, ये 33, ये 34, बाय द वे 17 17 वाला हो सकता है, दिस इज आल्सो 34, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18 हो सकता है 35, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 18 हो सकता है 36। तो ये बेटा हमारे पास, ये हमने कहा था कि इस तरीके से 5 डिफरेंट M/E की वैल्यू आती है। ये हमने क्लास में भी किया बेटा क्वेश्चन, ये बेटा आपके पास है। तो एनीहाउ हमारा आज आइसोटोप टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को आइसोटोप में प्रॉब्लम आ रहा है तो बेटा बगैर किसी हेजिटेशन के आपने मुझसे पूछना है। आज का टारगेट हमारा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये क्वेश्चन बेटा मैंने आपको बताया। अच्छा, इससे पहले ये देखिएगा, एक स्कोर के लिए एग्जामिनर क्या कह रहा है? एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि हमारे पास दिस डायग्राम शो बिहेवियर ऑफ सेपरेट बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन आप सबको पता है किस प्लेट की तरफ जाता है बेटा? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है। ये बेटा आपके पास प्रोटॉन जो होता है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है, और न्यूट्रॉन जो होगा बेटा वो आपके पास इस तरीके से स्ट्रेट मूव करेगा। इसे हम बकायदा उसे बना लेते हैं बेटा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ये ठीक है। अब बेटा हमने ना, ये न्यूट्रॉन आ गया जी, ये बेटा क्लास में हमने डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? वो क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। इसके बाद बेटा वो कहते हैं जी 3d10, 4s2 एंड 3p6। याद रखें, ये पहले 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 3d में, फिर हमने स्वैप कर लिया। बच्चे s को तो 4 लिखते हैं, लेकिन p की जब बारी आती है तो वो 2p, सॉरी यहां पे आखिर में 4p आएगा, ये 4p6। जब इसकी बारी आती है p की तो ये 2p, 3p एंड 4p। आप में से भी कुछ बच्चों ने 3p लिखे थे, जबकि मैंने आपको क्लास में भी बताया था यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्बिटल्स। एक p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 9। एक d है, d में 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, तो ये 5 आ गया। ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? सिलिकॉन की। प्रोटॉन नंबर क्या है बेटा सिलिकॉन का? 14। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में गया, हम यहां पे अपनी ईज के लिए लिख देते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। ये बेटा 2s2, ये बेटा 2p6, ये बेटा 3s2, 3p में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इनकम्प्लीट आएंगे। 2 स्कोर का क्वेश्चन है। इसमें एक स्कोर बेटा इसी चीज का है कि आपने इन इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली अनपेयर्ड दिखाया, बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपने। क्लोरीन का प्रोटॉन नंबर 9 है, शाबाश। इसका आंसर बेटा बताइएगा, शाबाश। टाइप कर सकते हो कुछ भी बेटा, आपने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर खुद बताना है, हर एक बच्चे। जी बेटा जी, शाबाश। आंसर बेटा हर एक ने लाजमी बताना है मुझे। हाँ, वेरी गुड। अच्छा नहीं, देखो बेटा, अब ये चीज देखो, इस क्लास का मकसद यही है कि आप लोगों को ये चीजें सिखाऊं। आप 3p5 लिख रहे हैं, क्या उसने आपसे ये पूछा है बेटा 3p5 के बारे में? उसने क्या पूछा है? स्टेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
यू आर नॉट गोइंग टू राइट 3p। आपने सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ नंबर मेंशन करना है। नंबर कितना है बेटा? 5। बस, आपने और कुछ भी नहीं करना। देखो ना, ये p आपके पास ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p5। सिर्फ और सिर्फ आपने, देखो उसने कहा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसी चीज को बेटा आपने नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये नंबर लिखना है, जस्ट नंबर। ये बेटा 5 आ गया। ठीक हो गया बेटा, ये हमारे पास चीज आ गई। अब हम यहां पे एक और क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये बेटा आपके पास, अच्छा जी बेटा, ठीक है बेटा, गुड, शाबाश, चलिए अच्छी चीज है, आप लोग माशाल्लाह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये बेटा 27 क्वेश्चन आपने बताना है। कार्बन एंड नाइट्रोजन आर एडजेसेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अच्छा बेटा, कार्बन जो होता है इसका प्रोटॉन नंबर हमारे पास होता है 6, नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर है 7। पहले नंबर पे वो कह रहा है कि देयर इज एन एम्प्टी 2p ऑर्बिटल इन ईच एटम। तो ये इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है बेटा? अगर हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। p के बेटा 3 ऑर्बिटल्स हैं, हमारे पास 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच ऑर्बिटल। नाइट्रोजन में कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है 2p का। तो ये बेटा रॉन्ग इंफॉर्मेशन। फिर बेटा वो नेक्स्ट कह रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। याद है मैंने आपको कहा था शेल नंबर, एनर्जी लेवल, इसे बेटा हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। विद द हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल इज 2। यस, आप नाइट्रोजन को देखें 2p, कार्बन को देखें ये भी 2p आ जाता है। तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड ऑर्बिटल जो होता है वो 2 है, ये ठीक है। अब बेटा इसमें बाज बच्चों को प्रॉब्लम आता है, हम इंशाल्लाह आगे यूनिट 3 में डिटेल में भी पढ़ेंगे। दे कैन फॉर्म द कंपाउंड विद द एटम विच हैज 4 बॉन्ड। अच्छा, कार्बन में तो बच्चे कहते हैं ठीक है, कार्बन में तो हर एक को पता है कि सर ये CH4 है तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। नाइट्रोजन में बच्चों के माइंड में होता है कि नाइट्रोजन कैन मेक ओनली 3 बॉन्ड, विच इज नॉट ट्रू। नाइट्रोजन कैन मेक 4 बॉन्ड। कैसे बेटा? आप सब ने अमोनियम आयन का नाम सुना होगा, NH4। NH4, एक्सीलेंट बेटा, पॉजिटिव चार्ज। यहां पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये अलग बात है। अभी हम 8 आगे यूनिट नेक्स्ट में पढ़ेंगे, इसमें एक होता है NH4 पॉजिटिव आयन में एक डेटिव कोवलेंट बॉन्ड होता है। कुछ जगहों पे ओ लेवल या आईजीज में ये पढ़ाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक मरतबा GC के पेपर में आ भी चुकी है, लेकिन चूंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो बाज़ जगहों पे नहीं भी पढ़ाया जाता। बट नाइट्रोजन कैन मेक द 4 बॉन्ड एज वेल। तो इस चीज की आपने ख्याल रखना है, ये बेटा आपको पता होना चाहिए। तो 2 and 3 बोथ आर करेक्ट, C इज द आंसर बेटा। अब बेटा हम यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया जी, 2019 के पेपर का क्वेश्चन है। अब बेटा पहले आप लोग मुझे आंसर बताएंगे और फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं बेटा। शाबाश। बेटा टाइप कीजिएगा आंसर, एवरी वन ऑफ यू बेटा, शाबाश एवरी वन। आपने आंसर टाइप करके मुझे बताना है। A, according to one student answer is A। ओके, और बेटा शाबाश, सबने आंसर देना है बेटा, एवरी वन ऑफ यू बेटा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें बेटा जी, शाबाश। जी बेटा, मैं बाकियों का भी वेट कर रहा हूं बेटा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें बेटा जी, शाबाश शाबाश। बताएं मुझे जी क्या आंसर हो सकता है? सर ए। ए बेटा।
जी बेटा जी, गुड, शाबाश। कैसे बेटा? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम की क्या होगी? 1s2 2s2 हीलियम नहीं है, बल्कि आपके पास क्या है, कौन सा एलिमेंट इसने दिया? नियॉन दिया हुआ है। नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन है जी, तो ये आपके पास 2p6। अब बेटे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से मुराद है लास्ट इलेक्ट्रॉन, वो कहां पे आ रहा है बेटा? वो हमारे पास p में आ रहा है। लेट्स से हम यूं कर लेते हैं। अब ये ब्लू कलर से मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन को कर रहा हूं, दैट इज द आउटर मोस्ट। अब अगर आप इसकी एनर्जी देखें तो एज कंपेयर टू 2s या एज कंपेयर टू अदर, इसकी एनर्जी हायर है ऑक्युपाइड ऑर्बिटल से, या इन तीनों का अगर कंपैरिजन करें तो इक्वल है, और p है बेटा, ये इसकी शेप है। ए इज द आंसर। माशाल्लाह जी, वेरी गुड बेटा जी। ये बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जी। ओके, क्वेश्चन में हमारे पास है विच, आपके पास एटम हैज एग्जैक्टली 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मैं यहां पे बेटा आप लोगों के सामने इलेक्ट्रॉनिक वो प्रोटॉन नंबर लिखता जाता हूं। Al प्रोटॉन नंबर 13, ग्रुप 13 का एलिमेंट है। ग्रुप 13 भी आपको हेल्प कर सकता है टू फाइंड। कार्बन प्रोटॉन नंबर इज 6, ये बेटा ग्रुप 14 का एलिमेंट है। फास्फोरस प्रोटॉन नंबर 15, ये बेटा ग्रुप 15 का एलिमेंट है। और क्रोमियम, मैं यहां पे लिख देता हूं, प्रोटॉन नंबर बेटा इसका आ जाता है 24, ये बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब बेटा आपने बताना है, हो सकता है इस ग्रुप नंबर से आपको कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत ही ना पड़े, बट लेट्स सी, ट्राई कीजिएगा बेटा, शाबाश। जी बेटा जी, शाबाश। थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लगता है आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं कंप्लीट, ऐसे ही है? जी बेटा, शाबाश, चैंपियंस, गुड। अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं बताया, कोई बात नहीं, खैर है, आप करें बेटा, रिलैक्स होके करें। जी बेटा, वेरी गुड जी, डी इज द आंसर, शाबाश। अब देखिए बेटा, मैं आप लोगों को ना एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं, क्योंकि आप लोग जो है क्वेश्चन को लगता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में। एक नंबर 1, अगर आपको याद हो ग्रुप 3 की ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताई थी, np1 के ऊपर फिनिश होती है। बेशक आप कर लें, 13 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। p1 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये नहीं हो सकता। ग्रुप 14 np2 होता है,
ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं हो सकता। वैसे कार्बन के आप लिख भी सकते हो 1s2 2s2 2p2। ग्रुप 15 होता है np3। p के बेटा 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। मैंने आपको कहा जिस तरह इस तरह भी आप कर सकते हैं, 3 ऑर्बिटल्स क्लोज टू ईच अदर, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहां पे बेटा 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच, तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया, ये करेक्ट आ गया। डी जो है बेटा ट्रांजिशन मेटल है, स्पेशली कॉपर एंड क्रोमियम आर एक्सेप्शनल केसेस, और क्रोमियम इज द ओनली वन विच कंटेन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बेटा इसकी बेशक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप क्रोमियम के लिखें। क्रोमियम हमारे पास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। 3p6 के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 4s, फिर 3d। रूल के मुताबिक तो होना चाहिए 3d4 4s2, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है, तो ये 3d5 4s1। क्रोमियम में तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाली इंफॉर्मेशन जहन में रखी होती कि ग्रुप नंबर कौन सा है, तो आप अच्छा खासा अपना टाइम बचा सकते थे। एंड यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग कि हमारे पास आंसर डी आ गया बेटा। देखा ना, जिस तरह मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं उसको ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ताकि आप लोगों का टाइम भी बचता जाए और हम ये भी करते जाए। अच्छा, ये बेटा फिर हमारे पास आपने नोट किया है, बहुत कॉमन है, हैज द लोएस्ट एनर्जी 1s, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बेटा एक चीज का ख्याल रखना है, ये मैं यहां पे बड़े क्लियरली बता देता हूं क्योंकि ये एक कॉमन मिस्टेक है। क्या लिखा हुआ है? अ पी ऑर्बिटल, सिर्फ एक पी ऑर्बिटल की बात हो रही है। बाज बच्चे क्या करते हैं, बाज बच्चे ये करते हैं एक से ज्यादा ऑर्बिटल बना देते हैं। बेशक आपने ये एक बना दिया, दिस इज इनफ। बच्चे एग्जामिनर पे इंप्रेशन डालने के लिए क्या करते हैं, 2-3 बना देते हैं। इससे इमेज क्या आ जाता है, वो जो आपने 3 डायग्राम बनाई हैं या 2 डायग्राम बनाई हैं, उन डायग्राम का कलेक्टिव आंसर आपके पास एक ऑर्बिटल है विच कैन काज द प्रॉब्लम। तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ एक पी ऑर्बिटल आपने बनाना है। सिर्फ एक पूछा है, एक बनाइएगा, कोई बेटा ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खाम खा पे बेटा वो एक्स्ट्रा इंप्रेशन जो होता है उसके चक्कर में मत पड़िएगा। अब बेटा यहां पे हम आते हैं, एग्जामिनर हमें क्या कह रहा है? एग्जामिनर हमें कह रहा है कंप्लीट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद थर्ड शेल ऑफ फास्फोरस। वैसे आप अगर गौर से देखें तो फास्फोरस से रिलेटेड एग्जामिनर क्वेश्चन हमसे बहुत ज्यादा पूछता है। फास्फोरस का प्रोटॉन नंबर होता है बेटा हमारे पास 15। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब बेटा ये 3s है, ये 3s2, ये उसने 3 ऑर्बिटल 3p के बनाए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इन ईच। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, हमने क्लास में भी किया है बेटा, क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। पता है मेजॉरिटी बच्चे क्या, और इसकी मैंने वो शॉर्ट भी एक बनाई है, आप लोगों के साथ शेयर भी की थी बेटा। इसमें मेजॉरिटी बच्चे पता है क्या करते हैं, मेजॉरिटी बच्चे इस ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, वो ये समझते हैं इट कैन होल्ड अ 6 इलेक्ट्रॉन, विच इज रॉन्ग। क्यों? क्या लिखा हुआ है? अ 3p ऑर्बिटल, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल ऑर्बिटल। ये बेटा मैंने आपको बताया था हाईएस्ट एनर्जी इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 नहीं है, 3d की हाईएस्ट एनर्जी होती है। इस केस में s और p की शेप सेम नहीं है, ये वाला ठीक है। ये अभी हमने लिखा है फास्फोरस, एवरी वन ऑफ देम इज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन बेटा आपने बताना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना ये तीनों ऑप्शन भी ठीक हो सकती हैं, 2 भी ठीक हो सकती हैं, 3 भी। तो आपने मुझे बताना है इनमें से कौन कौन सी ऑप्शन ठीक है। In which pair do both species have same number of unpaired electron? The term over here is same. ऐसा नहीं है एक के पास 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो। नो, both must have same number of unpaired electron. अब बेटा शॉर्टकट तरीका, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट है,
आपके पास प्रोटॉन नंबर इसका 8 है, ये P4 पे एंड हो रहा है। P4 में बेटा हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। Cl ग्रुप 17 है बेटा आपके पास। ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Np5 पे फिनिश होती है। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे, ये भी P4 बन जाएगा। ऑब्वियसली दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो इंफॉर्मेशन ठीक होगी। F पॉजिटिव क्लोरीन ग्रुप उसका आपके पास 17 का एलिमेंट है। ग्रुप 17 के एलिमेंट, ये भी क्लोरीन भी ग्रुप 17 है बेटा, मैं 15 कह गया, सॉरी गलती से। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट होती हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Np5 होती है। पॉजिटिव चार्ज है, -1 करेंगे P4, ये हम ऑलरेडी P4 में डिस्कस कर चुके हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। गैलियम बेटा हमारे पास ग्रुप 13 है। ग्रुप 13 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन Np1 होती है, लेकिन चार्ज -1 है, गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन P2। P2 में भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, ये बेटा आपके पास ग्रुप 15 है। ग्रुप 15 हमारे पास Np3 होता है, इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। क्रिप्टॉन जो है ये 0 ग्रुप है, 0 ग्रुप Np6 है, चार्ज इस 3 पॉजिटिव, -3 करेंगे, ये भी P3 हो जाएगा, इसमें भी 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों की तीनों ऑप्शन ठीक है। ये क्या है बेटा? तीनों की तीनों ऑप्शन ठीक है। तो आपने नोट किया, हमने यहां पे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं की, हमने ग्रुप नंबर से डिसाइड किया कि ग्रुप 16 है लाइक ऑक्सीजन, ग्रुप 17 है लाइक फ्लोरीन और क्लोरीन। तो कहां पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड होगी? ग्रुप 17 में P5 के ऊपर, 16 में P4 के ऊपर। गैलियम जो है ग्रुप 13 है P1, नाइट्रोजन ग्रुप 15 है P3, आर्गन आपके पास, सॉरी क्रिप्टॉन जो है ये आपके पास 0 ग्रुप या ग्रुप 18 है, तो हमने कहा P6। और फिर प्लस से मुराद है हमने इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया, माइनस से मुराद है बेटा हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया।